Good morning, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Amman. Good afternoon, Akash Gupta. Good afternoon. ये दो ही लोग हैं. So, हाँ, आकाश गुप्ता. अनम्यूट हो जाइए सभी. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आकाश गुप्ता, सुन पा रहे हैं मुझे? आकाश गुप्ता सुन पा रहे हैं? अमन यादव सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन. हाँ, आप सभी अपना ना वो जो फॉर्मेट आया है ना चीफ प्रॉक्टर की तरफ से, अपने नाम को आप किस तरह से लिखेंगे, तो उसमें सेक्शन जैसे आपका ए है ना, तो आप ये लिखते हैं. आपका रोल नंबर मान लीजिए 2 है, तो आपका नाम होना चाहिए A_2_ अमन यादव, या जो भी नाम है ना. इस तरह से आपका नाम होना चाहिए. आपने मेल पढ़ा होगा चीफ प्रॉक्टर आशीष शर्मा जी का जो मेल आया आपके पास, तो फॉलो दैट कन्वेंशन. तो अभी देखिए आप रिनेम कर पा रहे हैं अपने आप को. आपको सेक्शन लेना है पहले, सेक्शन रोल नंबर नेम. इस तरह से आप अपने नाम को चेंज कर दीजिए. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रिनेम देमसेल्व्स, है ना. मैंने अलाउ कर रखा है आपको, आप रिनेम कर सकते हैं. तो जल्दी से रिनेम करिए सभी. रिया, अमन, आकाश सभी रिनेम करें. सर क्या सर ये करना मेरे है? ना सर ये मेरे फैकल्टी वाले आईडी से मैंने लॉगिन कर रखा है, क्योंकि स्टूडेंट वाले से हो नहीं रहा है. तो सर मैं इसमें चेंज अगर करूंगी तो फिर मेरे मीटिंग वगैरह में दिक्कत होगी, डिपार्टमेंटल मीटिंग में. दिक्कत होगी. यस सर, ये क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल मेल से मैंने लॉगिन कर रखा है जो जीएलए वाला है. उससे एंट्री नहीं हो पा रही है जो आपका वैसा है. नहीं सर, स्टूडेंट वाले से नहीं हो पा रहा है. मैं उसी से ट्राई कर रही थी, फिर उसके चक्कर में इसी वजह से मैं 7-8 मिनट लेट हो गई क्लास के लिए. 6-7 मिनट. आप अभी तो प्रयास मत करिए फिलहाल. नेक्स्ट लेक्चर से आप देखिएगा उसको वो हो पाता है कि जी सर मैं नेक्स्ट लेक्चर से कर लूंगी, श्योर. चलिए तो मैं शुरू करता हूँ फिर, है ना. चैट देख लेता हूँ मैं जरा, चैट क्या आया हुआ है. गुड आफ्टरनून फ्रॉम आकाश गुप्ता. ओके, वेरी गुड आफ्टरनून आकाश. आपकी सिस्टर की तबीयत कैसी है अब? आकाश मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आकाश एंटर्ड है, लेकिन आकाश मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी सिस्टर की तबीयत कैसी है अब? सर चैट में बताया उसने, ठीक है. चैट में बताया है, अब ठीक है. यस सर, ओके. नेट प्रॉब्लम हो. अच्छी बात. सर हाँ सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे आप रिनेम करने के लिए बोल रहे हो सर, ये तो अकाउंट बनाया है हमने पहले सर, और ईमेल आईडी सर कॉलेज वाली है सर, उसी से बनाया. और सर किसी आईडी से बन भी नहीं रहा सर, दूसरी आईडी से बना के भी तो देखा था, लेकिन उससे बन नहीं रहा सर. केवल जीएलए वाली जो आईडी है उससे ही सर ये अकाउंट बना हुआ है. और मतलब तो सर, और जीएलए वाली आईडी. हाँ तो सर ये अकाउंट बनाने के बाद ही सर हम कनेक्ट हुए हैं. समझ गया. आपने जीएलए आईडी से एंट्री किया है ना, तो आपने सही किया है. बस आपको एक चीज और करनी है कि जो आपका जीएलए आईडी, जो आपका यूजर नेम है, तो अभी केवल जैसे मेरे सामने आ रहा है अमन यादव,
तो यदि ये मेरे सामने आए A_, जो भी आपका रोल नंबर है 3 मान लीजिए, A_3 अमन यादव, ये इस तरह से फॉर्मेट के लिए बोला गया है ऊपर से सभी सेक्शंस में, बीटेक एमटेक हर जगह पे बोला गया है ना। आपके सेक्शन में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ 7 स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम बड़ी क्लास में करेंगे तो हमें ये करना ही करना है ना। तो फिर भी यदि आप फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं, भले ही छोटी क्लास है, तो अच्छा रहेगा, है ना। आईडी जीएलए वाली रहेगी, नाम का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, सेक्शन रोल नंबर नेम, सेक्शन अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर नेम, ठीक है दोस्तों। चलिए आप नेक्स्ट लेक्चर से जरूर ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ओके, तो चलिए मैं जरा सा एक फाइल शेयर कर रहा हूँ आपके पास। आई एम शेयरिंग एक फाइल, और आज न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फाइल शेयर करते हैं आपको, शेयर, ये देखिए प्रॉब्लम 1, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये फाइल दिख रही है आपको? यस सर। ओके, तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम 1 करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम 2 करेंगे, फिर प्रॉब्लम 3 करेंगे, है ना, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7, करीब 6-7 प्रॉब्लम करने वाले हैं आज। तो बहुत ध्यान से समझिए, आज पूरी क्लास न्यूमेरिकल है, मतलब आज न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ पूरा। तो चलिए धीरे से लेते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम 1। तो प्रॉब्लम 1 में देखिए हमको ये दे रखा है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम 1 का क्वेश्चन क्या है। तो प्रॉब्लम 1 का क्वेश्चन ये है, फाइंड द शेप फंक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पॉइंट P। ये देखिए पॉइंट P है यहाँ पर, नोड 1 है, नोड 2 है, तो एक तरह से लीनियर एलिमेंट है ना। लीनियर एलिमेंट में किसी जनरल पॉइंट P का हमको निकालना है शेप फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या है कि इसका x कोऑर्डिनेट 25 है, इसका x कोऑर्डिनेट 50 है, और पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो 35 है, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट के लिए हमारे पास होता है x इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2। अब P पॉइंट के लिए जो x है वो हमें 35 गिवन है, तो हमने 35 लिख दिया। लीनियर एलिमेंट में n1 1 माइनस जीटा बाई 2 होता है और n2 1 प्लस जीटा बाई 2 होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। n1 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू 25 है, ये 25 पुट कर दिया, x2 की वैल्यू 50 है, वो पुट कर दी, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको मिला जीटा इक्वल टू -0.2, ठीक है। तो ये जीटा हमको किस पॉइंट के लिए मिला, दिस इज फॉर P पॉइंट, है ना। x3 जो कोऑर्डिनेट है वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये हमने x3 की हेल्प से निकाला है, इसलिए जीटा की वैल्यू जो -0.2 है दैट इज फॉर पॉइंट P, करेक्ट। तो देखिए जीटा निकल चुका, हमें निकालना क्या था, शेप फंक्शन। अब शेप फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस जीटा बाई 2। तो शेप फंक्शन निकाल लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन सेकंड है, पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को भी छोड़ देते हैं, पार्ट 1 का ही चलते हैं। तो n1 देखिए, पार्ट 1 में n1 है 1 माइनस जीटा बाई 2, जीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 1 माइनस -0.2 मतलब 1 प्लस 0.2/2, 0.6 आ गया। तो शेप फंक्शन हो गया 0.6, किसके लिए, पॉइंट P के लिए। पॉइंट P के लिए n1 की वैल्यू ये हो गई। उसी तरह पॉइंट P के लिए n2 की वैल्यू 1 प्लस जीटा बाई 2, तो 1 प्लस जीटा बाई 2 से 1 माइनस 0.2/2, 1 माइनस 0.2/2 यानी कि 0.4। तो इस तरह से ही हमारे पास फिगर आ गई। तो n1 n2 हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया, u क्या होता है, n1 u1 प्लस n2 u2, ठीक है, n1 u1, तो n1 की वैल्यू 0.6, u1 की वैल्यू क्वेश्चन में 0.15। नहीं, हाँ क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि 0.1 यस का सर। डिस्प्लेसमेंट 0.15 है और 0.2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -0.5, -0.15 तो हमें पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये हमने u3 किया u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2, और इसको n2 u2। सॉल्व कर दिया, हमें 0.03 आंसर मिल गया।
तो देखिए पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया है ना, सेफ फंक्शन हमको निकालने थे और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो हम दोनों चीज निकाल चुके हैं। और ये प्रॉब्लम जो है कैसी प्रॉब्लम है, ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन जीटा में काम हो रहा है ना। केवल जीटा ही तो हमने कैलकुलेट किया है, ईटा तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब जीटा और ईटा दोनों होंगे तो टू डायमेंशनल प्रॉब्लम होगी, केवल जीटा होगा तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम कही जाएगी। तो ये प्रॉब्लम वन डायमेंशनल है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। इसमें हमको पॉइंट पी की जगह पॉइंट क्यू दिया हुआ है और सारा प्रोसेस उसी तरह है। x1 इतना दिया है, x2 इतना दिया है, और पॉइंट क्यू के लिए हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और शेप फंक्शन निकालना है। तो ये रिपीटिशन है, ये प्रैक्टिस के लिए, ये आप स्वयं कर लेना। ये फाइल मैं आपको भेज ही दूंगा, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये सेम तरह की प्रॉब्लम है, इसमें सॉल्व है ना। पार्ट 2 को आप देखेंगे तो जीटा निकल गया, जीटा के बाद फिर उसके सेफ फंक्शन निकल गए, सेफ फंक्शन के बाद फिर उसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो ये आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। ओके, प्रॉब्लम 2 पे चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम 2 में क्या लिखा है, देखिए फाइंड द सेफ फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द पॉइंट आर। पॉइंट आर के लिए निकालना है, और यहाँ पर नोड कितने दिए हुए हैं, 1 2 3, 3 नोड दिए हुए हैं। इसका मतलब ये कैसी प्रॉब्लम है, वन डायमेंशनल ही है, क्योंकि इसमें केवल जीटा डायरेक्शन है। प्रॉब्लम वन डायमेंशनल है, लेकिन ये लीनियर में होकर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है ना। 3 नोड होने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में 2 ही नोड थे, तो वो लीनियर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लीनियर प्रॉब्लम के लिए सेफ फंक्शन 1 माइनस जीटा बाई 2 1 प्लस जीटा बाई 2 थी, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में n1 n2 और n3 अलग होते हैं। तो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में n1 जो होता है वो होता है जीटा इंटू जीटा माइनस 1/2, और n2 जो होता है वो जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2, और n3 जो होता है वो 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। ये पहले हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो अब पॉइंट आर के लिए x कोऑर्डिनेट 325 है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3। तो देखिए n1 की वैल्यू तो ये है, और x1 हमको 250 दे रखा है। उसी तरह n2 की वैल्यू ये है, जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2, और x2 हमको 500 दे रखा है, और n3 की वैल्यू 1 माइनस जीटा स्क्वायर होती है, इंटू x3 हमको 375 दे रखा है। और 325 के लिए हमको जीटा फाइंड करना है, मतलब पॉइंट आर के लिए हमको जीटा फाइंड करना है। तो ये इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, 25 से डिवाइड कर दिया। तो 325 डिवाइड बाई 25 13 आ गया। 250 25 से डिवाइड होकर 10 आ गया। 25 से 500 को डिवाइड किया 20 आ गया। 375 को डिवाइड किया 15 आ गया, है ना। पूरे इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दिया है। तो हमें फाइनली मिला 13 इक्वल टू 2 5 या 10, सो इट इज 5 जीटा इंटू जीटा माइनस 1, 2 10 या 20, सो इट इज 10 जीटा इंटू जीटा प्लस 1, प्लस 15 टाइम्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दिए, तो ये 5 जीटा स्क्वायर माइनस 5 जीटा हो गया, ये 10 जीटा स्क्वायर प्लस 10 जीटा हो गया, ये 15 माइनस 15 जीटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जीटा स्क्वायर वाले टर्म आपस में कट के जीरो हो गए। 5 जीटा स्क्वायर और 10 जीटा स्क्वायर 15 जीटा स्क्वायर, 15 में से 15 चला गया तो कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली हमको बचा ये माइनस 5 जीटा और ये 10 जीटा, दोनों प्लस माइनस होके हो गए 5 जीटा, और ये 15 का 15 बराबर 13, तो 5 जीटा बराबर -2, तो जीटा बराबर -0.4 आ गया। तो जीटा की वैल्यू पॉइंट आर के लिए कितनी हो गई, -0.4 हो गई। अब हमें सेफ फंक्शन निकालने हैं। तो पहला सेफ फंक्शन क्या होता है, जीटा इंटू जीटा माइनस 1/2। जीटा की वैल्यू -0.4 रख दी, जीटा माइनस 1/2 कर दिया, तो वो आ गया। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम, बोलिए। 30 मिनट के लिए हाँ हाँ,
अच्छा, तो ऐसा करो, फिलहाल आज के लेक्चर के लिए आप अपनी जेल वाली आईडी से एंटर हो जाओ, ठीक है, जो अपनी फैकल्टी आईडी है आपकी, ठीक है। हाँ, उससे वही बस अपना जीएलए वाला ना वो एंट्री करो उसमें, जूम में, मोबाइल में कर रहे हो, किस में कर रहे हो? तो जब उसमें साइन इन मांगे, साइन इन मांगता है ना, साइन इन में अपनी फैकल्टी वाली आईडी डाल के एंट्री करो, स्टूडेंट वाली में। पासवर्ड तो आपका होगा ना फैकल्टी वाली आईडी का आपके पास? हाँ, तो उससे कर लो फिलहाल, तो उससे एंट्री हो जाएगी, लेक्चर अटेंड हो जाएगा, और अगली क्लास में उससे कर लेंगे स्टूडेंट। तो हमने n1 निकाल लिया, सिंपली कुछ नहीं किया, जीटा इंटू जीटा माइनस 1/2 में जीटा को पुट कर दिया है, जीटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारा आंसर 0.28 आ गया। उसी तरह n2 का फॉर्मूला जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2, जीटा की वैल्यू पुट कर दी, जीटा माइनस 0.4 है, n2 की वैल्यू माइनस 0.12 आ गई। इसी तरह n3 जो है वो हमारा 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, जीटा की वैल्यू पुट कर दी, है ना, स्क्वायर है इसलिए प्लस 0.4 रखो चाहे माइनस 0.4 रखो, बात एक ही है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होगा कि माइनस 0.4 है, स्क्वायर होकर उतना ही आ जाएगा, सो इट इज 0.84। तो अब हमारे पास तीनों सेफ फंक्शन अवेलेबल हैं। तो इस पॉइंट पर हम सेफ फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं कि तीनों सेफ फंक्शन का टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमेशा सेफ फंक्शन का टोटल किसी भी पॉइंट पर 1 होता है, तो आर पॉइंट के लिए जो सेफ फंक्शन है उनका टोटल हमेशा 1 आएगा, हर पॉइंट के लिए 1 आता है। तो इन तीनों को यदि हम प्लस करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर 1 आने वाला है, तो 1 ही आ रहा है। 0.84 प्लस 0.28 और माइनस 0.12 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.12 और 1.12 में से 0.12 गया तो 1 आ जाएगा, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 विल बी ऑलवेज 1। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेफ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, एक तो सेफ फंक्शन और दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला, n1u1 प्लस n2u2 प्लस n3u3। अब देखो n1 भी पता है, u1 भी पता है, u1 क्वेश्चन में दे रखा होगा, फिगर देखिए, u1 की वैल्यू 0.15 है, u2 की माइनस 0.15 है, u3 की 0 है, तो सिंपली हमने पुट करके वैल्यू निकाल दी डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 हमारी, या प्रॉब्लम नंबर 2 थी ये, जिस प्रॉब्लम नंबर 2 फिनिश होती है ना। कोई डाउट तो नहीं है इस प्रॉब्लम में? हाँ जी, कोई भी बोल के बता दें कि कोई डाउट तो नहीं है। नहीं सर, नो नो सर। चलिए, तो मैं प्रॉब्लम 3 पे जा रहा हूँ। प्रॉब्लम 3 पर आई एम मूविंग। आई एम मूविंग टू प्रॉब्लम 3। चलिए, प्रॉब्लम 3 अभी मैं लूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डेरिवेटिव्स हैं, तो इसे मुझे थोड़ा पढ़ाना है आपको। चलिए प्रॉब्लम 4 करते हैं, है ना। प्रॉब्लम 4 है, क्वेश्चन है कि फाइंड n1 n2 n3 n4 फॉर द फॉलोइंग। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि n1 n2 n3 n4 निकालिए, ठीक है। तो बताओ कितने लोग निकाल सकते हैं? s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -12, s इक्वल टू +12, s इक्वल टू +1। कितने नोड हैं? 4। 4 नोड है, इसका मतलब ये कैसी प्रॉब्लम है? इट इज ए क्यूबिक प्रॉब्लम, इट इज ए क्यूबिक एलिमेंट, 1 डायमेंशनल में ही क्यूबिक एलिमेंट है। तो आप n1 निकाल सकते हैं? बताइए, कोई आप निकाल सकते हैं n1? यस और नो बताएं। पार्टिसिपेट, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सबको, अनम्यूट रहिए। हाँ जी, ओजस, तेज, अमन, आकाश, कोई भी बताएं कि क्या हम n1 फाइंड कर सकते हैं इसमें? नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे आप बताइए क्या इसका तरीका, आपको आइडिया है कुछ?
कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, चैट से बता दीजिए, चैट से यदि आपको आइडिया है तो। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, फिर बताइए। किसी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है, सुरेंद्र आने वाले हैं, तो मीटिंग को लॉक करना भी ठीक नहीं है। हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आकाश गुप्ता, कैन यू हियर मी? अमन यादव, ओजस तेज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम्म, चलिए मैं ब्लैक बोर्ड शेयर करके बताता हूँ आपको, है ना। आई एम शेयरिंग ए ब्लैक बोर्ड हियर, that this is a blackboard, and in this figure that I am drawing a line over here, that this is the line, and on this line that I am making the node number 1 here. This is node 1, and this is the last node. These are the middle nodes. So this is node number 1. This is node number 1. This is node number. Generally, we name the 1, 2, 3, 4, but in the question, the nodes are given 1, 2, 3, 4 in this way. तो क्वेश्चन में जो नोड नंबरिंग है वो कुछ इस तरह से दी हुई है. So for this node, the value is s equal to -1. This is -1 and s equal to +1. And for this, the value is s equal to half, -half. And for this third node, s equal to +half. S equal to +half. This is the question. तो यदि मुझे n1 निकालना है, so n1 can be found by n1 equal to 1 को छोड़ देंगे, इसका इक्वेशन s equal to -half है, so it is s plus half equal to 0, so it is s plus half. This is s equal to half, so s minus half equal to 0, so it is s minus half, and this is s equal to +1, so it is s minus 1. This is the numerator. Now the denominator is given by, just put the value of s. So the value of s for the node 1 is -1. So it is -1 plus half. This is the first figure. And -1 minus half, it is the second figure.
and minus 1, it is the third figure. Now solve it, so this will be the shape function, है ना। तो इस तरह से हम शेप फंक्शन निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। तो चलिए हमने वापस हम आपको अपनी फाइल में ले चल रहे हैं। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड की जगह फाइल में ले चल रहा हूँ। Sharing the file again, so this is the file share। देखिए इस फाइल में इसी मेथड से जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया है, तो n1 की वैल्यू ये हो गई, फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फाइनली s की वैल्यू पुट करके ये सॉल्व होके इतना आया, s स्क्वायर इंटू एस इज एस क्यूब माइनस एस माइनस 1/4s प्लस 1/4, तो माइनस 2/3, n1 की वैल्यू ये हो गई माइनस 2/3 s क्यूब प्लस 2s प्लस s/6 माइनस 1/6। सो दिस इज द n1। ठीक है, n1 हमने निकाल लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड n2, है ना। n2 के केस में हम 2 को छोड़ देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशंस को। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा s प्लस 1, इसका इक्वेशन हो जाएगा s माइनस हाफ, और इसका इक्वेशन हो जाएगा s माइनस 1। ये हमने न्यूमरेटर में रखा, फिर s की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो s की वैल्यू नोड नंबर 2 के लिए कितनी है, माइनस हाफ। जस्ट इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमने n3 निकाल लिया, और उसी कंसेप्ट से, और n4 निकाल लिया, और आगे इनको सॉल्व करके दे कैन बी फाउंड। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 फिनिश होती है। ठीक है, इज देयर एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? Is there any doubt in this problem? हाँ जी, इस प्रॉब्लम में कोई डाउट तो नहीं है? इस प्रॉब्लम में कोई डाउट तो नहीं है? बोले, चैट से ही जवाब दें। पार्टिसिपेंट देखो कौन कौन मेरे साथ है। रिया है मेरे साथ, ओजस तेज, आकाश। हाँ जी, आप तीनों में से कोई एक बताइए, आइदर बाय चैट विंडो और बाय माइक्रोफोन म्यूट अनम्यूट करके, बाय एनी मेथड गिव मी द रिस्पांस कि आपको प्रॉब्लम 4 क्लियर है या नहीं है, सो दैट आई कैन मूव टू प्रॉब्लम 5 फर्दर। रिया आप बताइए। सर क्लियर है सर, चैट पे रिस्पॉन्ड किया है आपको। अच्छा, चैट पर रिस्पॉन्ड किया है। जी जी सर। नहीं देखता चैट। हाँ, बस इसी तरह आप मुझे रिस्पॉन्स देते रहना। तो जी सर। चैट देख, हाँ आगे जब मैं पूछूं तो मुझे तुरंत रिस्पॉन्स दीजिएगा, है ना। तो चैट में मेरे पास आए हुए हैं, माइक ऑफ है, आकाश का माइक ऑफ है, तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या अपने आप को, है ना। स्वयं भी अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने लॉक नहीं कर रखा है। और भैया की तरफ से नो सर क्लियर है। 2 बार नो सर जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? बाद में क्लियर लिखा है। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ, कुल मिलाकर क्लियर है। सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So problem 4 is now over. I am moving to problem number 5. Problem 4 is over. This is problem 5. This is an important problem. तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1.5, 2 आपको दिए हैं, 7, 3.5 आपको दिए हैं, 4, 7 आपको दिए हैं। एक ट्रायंगल है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आपसे कहा गया है कि आर एस टी की वैल्यू पॉइंट पी के लिए क्या होगी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ये है 3.85, 4.8, इस तरह से वैल्यूज हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए अगेन, ये कैसी प्रॉब्लम है, 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है?
ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 डायरेक्शन चल रही है, एक जीटा डायरेक्शन चल रही है, एक थीटा डायरेक्शन चल रही है ना। जीटा और ईटा को हम आर एस टी भी बोल देते हैं ना, आर एस टी। यदि हम एरिया कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो आर एस टी मिलता है, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या है पॉइंट P के लिए 3.85, ठीक है। अब n1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू, तो इसमें x1 की वैल्यू तो 1.5 है। देखिए x1 की जो वैल्यू है पॉइंट 1 के लिए वो 1.5 है, और n1 जो है तीनों पॉइंटों के लिए n1 इक्वल टू आर, n2 इक्वल टू एस, n3 इक्वल टू टी। n1 n2 n3, तो n1 n2 n3 होते हैं आर एस टी। n1 बराबर आर, n2 बराबर एस, n3 बराबर टी, थ्री नोडेड ट्राइंगल में। तो n1 की जगह हमने r पुट किया, x1 की जगह 1.5 पुट किया, n2 की जगह s पुट किया, x2 की जगह 7 पुट किया। x2 7 है, देखिए ये 7 दिया हुआ है पॉइंट 2 के लिए x कोऑर्डिनेट, है ना। थर्ड पॉइंट के लिए x3 4 है, x1 1.5 है, x2 7 है, x3 4 है। इसी तरह y1 2 है, y2 3.5 है, y3 7 है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो कुल मिलाकर हमें x1 x2 x3 अवेलेबल है, n1 n2 n3 RST है। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 3.85 इक्वल टू 1.5 r प्लस 7s प्लस 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, दूसरा फॉर्मूला लगाया, y इक्वल टू n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3 होता है। तो हमने y की जगह रख दिया 4.8, ये हमें गिवन है पॉइंट P के लिए। तो 4.8 इक्वल टू n1 की वैल्यू r, y1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू s, y2 की वैल्यू 3.5, ये गिवन है, और n3 की वैल्यू t और y3 की वैल्यू 7, ये भी गिवन है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई 4.8 इक्वल टू 2r प्लस 3.5s प्लस 70। तो हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं, लेकिन अननोन हमारे पास 3 हैं, आर एस टी, 3 अननोन्स आर देयर। तो हमें एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड है सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमारी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, आर एस टी का टोटल हमेशा 1 होता है। थ्योरी में पढ़ाया हमने पहले, आर प्लस एस प्लस टी इज ऑलवेज 1 किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये हमने जो 1 कर दिया, हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3.85, 4.8 और 1, ये तो यहाँ पे आ गया 3.85, 4.8 और 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स में लिख दिया वेक्टर के फॉर्म में। अब ये पहली इक्वेशन है, तो इसका फैक्टर 1.5, 7 और 4, ये मैंने यहाँ ले लिया 1.5, 7 और 4, और इनमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आर एस टी से। तो आर एस टी मैंने वेक्टर के फॉर्म में ले लिया। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी फर्स्ट लाइन। उसी तरह सेकंड के फैक्टर हैं 2, 3.5 और 7, तो 2, 3.5 एंड 7, इस तरह से आ गया। और थर्ड के इक्वेशन है 1, 1, 1, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बताइए एनीवन फ्रॉम द क्लास। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आइडिया दिया है पहले आपको, जीएलए में जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तब भी मैंने बताया था कि इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाए तो उसको क्या कौन सी मेथड से सॉल्व करते हैं। एनीवन फ्रॉम द क्लास जवाब दीजिए। हाँ जी शिवेंद्र जी जवाब दें, शिवेंद्र वेलकम, आप ज्वाइन हो चुके हैं, आप वो जवाब दीजिए। विश्वेश मिश्रा कोई भी जवाब दें कि आपके इस मैट्रिक्स को इन तीनों को सॉल्व करके हम आरएसटी की कौन सी किस मेथड से इसको निकालेंगे, हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपका आंसर मैं चैट में देखता हूँ, गॉसियन गॉसियन, वेरी गुड। अरे सर इसका वो तो कीजिए,
क्या? सर इसका वो तो कीजिए अनम्यूट, तो मेरी आवाज तो जाए। हेलो हेलो। हाँ, मुझे आवाज आ रही है सुमित जी आप? सर सर मेरी भी अच्छा, नहीं आ रही। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल सही है। सर छूट गया आज हम लोगों का काफी। हाँ, ले कैसे नेट की प्रॉब्लम रही? सर वो जैसे तैसे बस कर लिया है मैंने तो ज्वाइन बस। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास से देख लेना जैसा भी हो। ठीक है, क्लास ठीक है। अटेंड करना जरूरी है ना। सर क्या करें, मोबाइल भी फूट गया है, उसकी तो डिस्प्ले नहीं पड़ रही। मोबाइल की स्क्रीन आपकी प्रॉब्लम कर रही है ना। अच्छा, हाँ। मैंने आपको जो मेल भेजे हैं वो मिल गए आपको? नहीं, अभी हमारी मेल आईडी पे नहीं आए हैं सर। नहीं, मैंने कुछ फाइल्स आपको भेजी हैं, शेयर की हैं। तो ये आपने वो उस पर भेजी होंगी हमारी ये एमटेक वाली मेल आईडी पर। हाँ, एमटेक वाली ईमेल आईडी पे भेजी है मैंने। हाँ, वही तो गड़बड़ कर गई आज सर। ये हमने पर्सनल अपनी खोल के काम चला लेते हैं, अपनी जीमेल फैकल्टी वाली है। हाँ, नहीं नहीं, आप जो मेल जा रही है ना, जो असाइनमेंट वगैरह की, वो उन्हीं पे जाती है सब। आप स्टूडेंट की जो मेल आईडी है चलो आज ओपन करते हैं सर उसको। उनको ओपन करिए, उस पर आपके पुराने भी कुछ असाइनमेंट की वो पड़ी होंगी, सबमिटेड और वगैरह। और मैंने काफी सारी फाइल्स भेजी हैं, और मैं ना आज आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, सर पिछले स्टार्टिंग लेक्चर, से भेज दीजिएगा सब सब। हाँ, सारी सारी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्योंकि जिनकी नेट प्रॉब्लम से या कुछ मतलब छूट गई है, तो वो आप उन रिकॉर्डिंग्स को रिप्ले कर लीजिएगा, वो आपको पूरा एक तरह से लेक्चर आपको सुनाई पड़ जाएगा कंप्लीट। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो पुरानी सारी मैं रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दूंगा। तो अब इसको हम गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करें, करेक्ट है? अब इसको गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ता है? गॉसियन जीरो, ये ट्रायंगल में जीरो कर लेंगे हम। बस बस बस, इस डायगोनल, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट कितने कर लेंगे? जीरो कर लेंगे विद द मैट्रिक्स ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें यही लिखा है, यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। तो जीरो वगैरह करने के बाद हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा r इक्वल टू 0.301, s इक्वल टू 0.2, t इक्वल टू 0.5। तो ये हमें तीनों RST मिल गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं पॉइंट P के लिए R, S और T को निकालना था, तो वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जरा सा आपको ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, तो आप जरा देखिएगा। तो मान लीजिए, देखिए मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ। तो देखिए मैंने एक यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। लेट मैंने बनाया एक लाइन, इसमें नोड 1 नोड 2। बताइए कैसा एलिमेंट है? लीनियर, सभी जानते हैं आप, है ना, ये लीनियर है। अब मान लो मैंने कहा 1 2 और बीच में एक ले लिया 3, तो ये कैसा एलिमेंट है? क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एलिमेंट। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये कैसा है? तो मैंने कहा इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। तो ये कैसा एलिमेंट है? क्यूबिक। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक बनाता हूं, लेट दिस वन 1 2 3। ठीक है, कितने नोड हैं? 3 नोड्स हैं। तो ये ट्रायंगुलर एलिमेंट है, 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट है। ठीक है, ट्रायंगुलर एलिमेंट। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आप देखेंगे एक डायरेक्शन में काम हो रहा है ना, ये जीटा डायरेक्शन है, जीटा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी जीटा डायरेक्शन है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी जीटा डायरेक्शन है। एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है ना। यहाँ पे जीटा इक्वल टू -1 है, जीटा इक्वल टू +1 है, और यहाँ पे जीटा इक्वल टू क्या है? -1 है। तो कुल मिलाकर के जीटा में ही काम हो रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये जो सारी सिचुएशन है, ये सारी की सारी 1 डायमेंशनल सिचुएशन है। इट इज 1 डायमेंशनल। तो अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल किए थे वो 1 डायमेंशनल पे किए थे, है ना। शुरू के 3 जो न्यूमेरिकल थे वो 1 डायमेंशनल पे थे। तो इसके बाद ये वाली जो सिचुएशन है 1 2 3, अब यहाँ नोड 3 है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आप देखेंगे तो यहाँ 2 डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन तो जीटा है, एक डायरेक्शन थीटा है। तो ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। क्या है ये? 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 डायमेंशनल।
तो टू डायमेंशनल प्रॉब्लम, जैसे वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, उसी तरह टू डायमेंशनल प्रॉब्लम में भी लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो वो हम जरा सा समझते हैं कि मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके साथ, लेट दिस इज द ट्रायंगल, और इसमें मैंने सपोज नोड बना दिए, लेट दिस इज द नोड 1, दिस इज द नोड 2, दिस इज द नोड 3, दिस इज 1, sorry, so this is 1, this is 2 and this is 3। तो इस वाले ट्रायंगल को हम कहेंगे थ्री नोडेड, और एक जनरल भाषा में इसको हम कहेंगे लीनियर ट्रायंगल। इट इज ए लीनियर ट्रायंगल। अब देखिए इसी के बगल में मैं एक दूसरी फिगर आपके सामने बनाता हूँ। तो उस दूसरी फिगर को देखिएगा, मैंने दोबारा से एक ट्रायंगल बनाया, लेट दिस इज द ट्रायंगल, और इसके अंदर मैंने नोड्स फिट किए, लेट दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3, और इसके अंदर मैंने कर दिया नोड 4, नोड 5, नोड 6, नंबरिंग मैंने कर दी, दिस इज 1, लेट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो इस 6 नोडेड ट्रायंगल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक एलिमेंट। टू डायमेंशनल का ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये टू डायमेंशनल का लीनियर है और ये टू डायमेंशनल का क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली टू डायमेंशनल का क्यूबिक भी हो सकता है। तो क्यूबिक यदि मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो जरा सा इसको क्लियर करता हूँ, मैं क्यूबिक आपको दिखाता हूँ। तो क्यूबिक के लिए फिर से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, लेट दिस इज द ट्रायंगल, और इसके बाद मैंने इसमें नोड्स बनाए, लेट दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5, नोड नंबर 6, नोड नंबर 7, नोड नंबर 8 एंड नोड नंबर 9। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि दिस इज नोड 1, दिस इज नोड नंबर 1, this is node number 2, this is node number 3, so these are the corner nodes. 4 and 5 are the intermediate nodes, 6, 7 are the intermediate nodes, 8 and 9 are the intermediate nodes। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 9 नोडेड प्रॉब्लम है। तो अब इस एलिमेंट को हम क्या कहने वाले हैं, इट इज ए क्यूबिक एलिमेंट। तो देखिए सिंगल डायमेंशन का क्यूबिक एलिमेंट ऐसा होता है ना, उसमें भी उसमें नोड होते हैं 4। वन डायमेंशनल के उसमें कितने नोड होते हैं, 4 नोड होते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। उसमें जो सिचुएशन होती है वो 1, उसमें जो सिचुएशन होती है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो वन डायमेंशनल है, 1D, और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये क्या है, 2D प्रॉब्लम है, टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इसमें u का डिस्प्लेसमेंट u1 होगा, u3 होगा, u4 होगा, u2 होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो 1 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u1, एक डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो 1 के लिए एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा u1 और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा v1। सिमिलरली नोड नंबर 2 के लिए u2 v2, 3 के लिए u3 v3, u4 v4, u5 v5। इस तरह से हर नोड के लिए 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे, है ना, 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो यदि मैं स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टिफनेस मैट्रिक्स। आप जानते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स जिसे हम कहते थे कैपिटल के। तो कैपिटल के का जो साइज है, इस वाले केस में कितना साइज होगा वन डायमेंशनल वाले में, और इसमें कितना साइज होगा, ये आपको बताना है जरा, है ना। तो चलिए कौन जवाब देगा कि वन डायमेंशनल में स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा और इसमें मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर चैट, गिव मी द साइज, गिव मी द साइज।
तो सर इसमें 3x3 वन डायमेंशनल में हाँ कितना होगा इसमें, कितना होगा 3x3 3 बाई कितना, कितने बाई कितना 3x3 मतलब 3 into 3, नो नो नो। देखो जो स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज होता है तो साइज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, साइज का जो तरीका है वो है नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं तो है सूत्र। तो सूत्र से काम करिए, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड्स NNE है ना, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। में देखें तो कितने नोड हैं इसमें, 4 नोड हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 नोड्स। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, हर नोड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इसका डिस्प्लेसमेंट U1 एक ही डिस्प्लेसमेंट है, इसके डिस्प्लेसमेंट 2 है U1 V1, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पे कितना है, 2 है ना, 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ इस 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में। और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, 1 है। तो 4 into 1 करने से कितना मिला हमको, 4। तो इस तरह से इसका जो साइज है वो 4x4 होगा। तो इस केस में जो मैट्रिक्स का साइज मिलेगा वो 4x4 मिलेगा। अब इस वाले केस में साइज निकालनी है तो फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाइड बाय DOF। अब नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे पास टोटल, 9। कितने नोड्स हैं, 9। और हर नोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2। तो हमारा जो मैट्रिक्स का साइज है वो क्या हो जाएगा, 18 into 18 18x18 हो जाएगा। आप समझ में आई बात, 18x18 साइज हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। और यदि 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम पे हम जाएंगे तो उस केस में हर नोड की जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी, U1 V1 W1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। तो 3 डिवाइडेड बाय नंबर इनटू नंबर ऑफ नोड्स करने से वहां पर भी हमको मैट्रिक्स का साइज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप निकाल, मतलब मैं कभी पूछूं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कितना साइज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, लेट आई एम हैविंग ए सर्किल, और इस सर्किल के अंदर मान लीजिए कि मैंने इसको ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया है ना। तो ध्यान से देखिए इसको, मान लीजिए मैंने जैसे एलिमेंट 1 राइट, अब मैं एलिमेंट बनाता जा रहा हूँ, दिस इज एलिमेंट नंबर 2 एंड सिमिलरली लेट दिस इज अनदर एलिमेंट 3 and let this is element number 4 like this, है ना, ऐसा मान लीजिए इस तरह से। तो जरा बताइए इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, मैंने टोटल प्रॉब्लम को कितने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, नंबर 1 दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है। 5 एलिमेंट्स डिवाइड कर दिया। लेकिन 5 एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, इस एरिया पे बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये तो किसी एलिमेंट में नहीं आया। ये वाला एरिया, ये किसी एलिमेंट में नहीं आया। इसी तरह से ये वाला एरिया भी किसी एलिमेंट में नहीं आया, ये एरिया भी किसी एलिमेंट में नहीं आया, ये भी किसी में नहीं आया, ये भी किसी में नहीं आया, ये भी किसी में नहीं आया। तो क्या मेरी प्रॉब्लम ट्रायंगुलर एलिमेंट से सॉल्व हो पाई? यदि कोई कर्व बाउंड्री होगी, कोई कर्व बाउंड्री होगी तो उसको ट्रायंगुलर एलिमेंट से यदि हम सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ एरिया हमारा क्या होगा, लेफ्ट कर जाएगा, है ना। यदि हमारी स्ट्रेट बाउंड्री होगी, मान लीजिए कि हमारी बाउंड्री कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट है, तब तो इसको ट्रायंगुलर एलिमेंट से पूरा का पूरा कवर किया जा सकता है ना। लेट दिस इज एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 2 एंड दिस इज एलिमेंट 3। तो यदि हमारी बाउंड्री स्ट्रेट लाइन से ऑक्युपाइड है, मतलब कर्व्ड बाउंड्री नहीं है, इसमें कर्व्ड बाउंड्री है, तो कर्व्ड बाउंड्री को हम ट्रायंगुलर एलिमेंट से सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ न कुछ एरिया छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन में क्या आएगी, एरर आएगी, हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो एररफुल होंगे।
अब इस एरर को हम दूर कैसे कर सकते हैं? दूर करने के लिए यह है कि हम छोटे छोटे ट्रायंगुलर एलिमेंट लें, है ना। जैसे अभी हमने काफी बड़े बड़े ट्रायंगुलर एलिमेंट लिए हैं, यदि हम छोटे छोटे ट्रायंगुलर एलिमेंट लें, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लीजिए मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और यहाँ पॉइंट लेने के बाद मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर एलिमेंट बन गया, एलिमेंट नंबर 6। अब केवल इतना एरिया रह गया है, तो पहले के मुकाबले अब कम एरिया रह गया है। तो उसी तरह से मैं जैसे जैसे अपने एलिमेंट्स को छोटा करता जाऊंगा तो मेरा एरिया कम छूटेगा, तो मेरी एरर रिड्यूस होती जाएगी और मेरे रिजल्ट्स जो हैं एक्यूरेट होते जाएंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड दिस कि हम छोटे छोटे एलिमेंट्स ले करके अपने रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। तो अभी देखिए 12:56 हो चुका है। कोई आपकी क्वेरी हो तो 1-2 मिनट में दूर करते हैं, फिर हम दूसरे मीटिंग आईडी से 1 बजे दोबारा एंटर होंगे। तो फिलहाल मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए क्या आपकी कोई क्वेरी है इस वक्त? हाँ, कोई क्वेरी हो तो बोलिए, है ना। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो बोलिए। चैट में लिखा है सर वॉइस कट रही है। ओके, वॉइस कट रही है, नेट की दिक्कत है। चलिए, तो ओके है, 12:57 हो रहा है। मैं मान के चलता हूँ आपकी कोई क्वेरी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट, सब क्लियर है। बता दीजिए कोई भी मुझे, यस नो। सर छूट गया हम लोगों का काफी। अच्छा, तो मैं भेजूंगा इस फाइल को, रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा थोड़ा सा उसमें हल्का सा समरी भी दे दूंगा, है ना, मैंने क्या क्या किया था शुरू में। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना। सेकंड मीटिंग में फिर दोबारा एंट्री होते हैं। मैं इसको अभी एंड मीटिंग कर रहा हूँ।